क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साल 2024 में मुस्लिम वोट के सहारे है? चौंक गए ना आप? बीजेपी और मुसलमान वोट बैंक। नमस्ते, मैं राशिद। बीजेपी के लिए एक बात कही जाती है ना कि हमेशा ही नॉन मुस्लिम वोट बैंक के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वैतरणी पार की। लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी ने अपने प्लान में मुसलमान को भी उत्तर प्रदेश में रखा है। सियासी चश्मे से और नजरिए से देखने वाला इंडिकेशन मैं आपको बताता हूं। अब यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है। लोकल बॉडी इलेक्शंस 4 मई 11 मई को होने वाले हैं। 13 मई को आएंगे नतीजे। इन लोकल बॉडी इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभासद से लेकर के पार्षद तक 350 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे दिया है। यूपी सरकार के एकमात्र मंत्री जो मुसलमान हैं, दानिश अंसारी, वो ये कह रहे हैं मुसलमानों की बेहतरी के लिए और मुसलमानों को अपने साथ में ले चलने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी में बीजेपी का पसमानदा प्लान। अगर मोटे मोटे तौर पर आप देखें तो मुसलमान दो अलग अलग तरीके से इनका कैटेगराइजेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। एक है पसमानदा और एक है अशराफ। अब अशराफ यानी अगड़ी जाति, पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमान। पिछड़े मुसलमानों में बहुत लोगों को यह लगता है कि उनका सहारा लेकर के आजम खान जैसे नेता बन गए, शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता बन गए, यूपी के अलावा बाकी और राज्यों में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता बन गए। लेकिन पसमानदा मुसलमानों का भला नहीं हुआ। वो आज भी उनके लिए खेती का जो रकबा है घटता जा रहा है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है उनके पास में, पढ़ाई पूरी हो नहीं पाती, ड्रॉप आउट रेट जो बच्चों का है सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों में है। लिहाजा पसमानदा मुसलमानों को ये लगता है कि उनका इस्तेमाल तो किया समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने, लेकिन उनका उद्धार नहीं किया। और बीजेपी यही बात उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों की जहन और जहनीत में डालना चाहती है। अब इनमें भी एक रिसर्च है जो ये बताती है कि पोलिंग बूथ तक सबसे ज़्यादा अगर कोई मुसलमान पहुंचता है तो ये अशराफ नहीं है बल्कि पसमानदा मुसलमान है, और इनकी तादाद ज़्यादा है और जिन्हें अपने साथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग कर रही है। अब बीजेपी की ये प्लानिंग 2024 में कितनी कारगर होगी, 2023 का लिटमस टेस्ट ये बता देगा। क्योंकि अब आप देखें ना, बहुजन समाज पार्टी ने भी 17 नगर निगम हैं, इनमें से 11 मेयर वाले जो टिकट हैं मुसलमानों को दिए हैं, यानी 65%। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 23% मुसलमानों को टिकट दिया है नगर निगम में मेयर के तौर पर। असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो वोट काटने की फिराक में हैं। लेकिन ऐसे में अगर पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है तो सियासी परंपरा में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन ऐसा होगा जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एसबीएसपी, एआईएमआईएम जो मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी वाली पॉलिटिक्स करते हैं, इन्हें हाशिए पर डाल देगा, इतना तय है। 13 मई को इंतजार कीजिए। 13 मई को जब नतीजे आएंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन मिलेगा यूपी में। नमस्ते।